जावा बीन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला कि उसको पब्लिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये एक क्लास है। जावा बीन इज जावा क्लास शुड हैव फॉलोइंग कन्वेंशन। एक क्लास है, ये रूल है, पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, है ना। सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, उसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसको, है ना। खुद भी सीरियलाइजेबल होना चाहिए। एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और ऐसा हो कि इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम javax.swing.j component और java.awt component if it's visual। मतलब यहाँ से डिराइव होना चाहिए, ठीक है। क्लासेस एंड इंटरफेस डिफाइंड इन java.bean पैकेज इनेबल यू टू क्रिएट। तो जावा बीन्स को क्रिएट करने के लिए java.beans एक पैकेज है ना, वहां पे डिफाइंड है जावा बीन्स, है ना। जावा बीन्स कंपोनेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग 3 फेजेस। 3 फेजेस हैं, पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा बिल्ड, तीसरा एग्जीक्यूशन। इसकी कंपोनेंट इट सपोर्ट्स द स्टैंडर्ड कंपोनेंट आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ। इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब 3 फेजेस हैं, कंस्ट्रक्शन फेज, बिल्ड फेज और एग्जीक्यूशन फेज होता है। और कंपोनेंट क्या क्या है इसके, तो प्रॉपर्टीज, इवेंट, मेथड्स, परसिस्टेंस इन जावा। जावा बीन्स सपोर्ट इंट्रोस्पेक्शन, वही अलाउ करता है कि भाई ऑटोमेटिक एनालाइज करना कि जावा बीन्स में है क्या क्या, है ना। कैपेबिलिटी क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, कस्टमाइजेशन टू मेक इट इजी टू कॉन्फ़िगर, है ना। तो जावा बीन के कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना, उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ जावा बीन क्या क्या है भाई, प्रॉपर्टी सिंपल है। जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे जैसे कलर, लेबल वगैरह वगैरह, जैसे उसको बोलते हैं ना। मेथड सिंपल फंक्शन, है ना, सेम एज नॉर्मल जावा मेथड्स। एवरी प्रॉपर्टी शुड हैव एक्सेसर, या तो सेटर गेटर होना चाहिए, ये पब्लिक होना चाहिए, इनको दोनों ही, मतलब सेटर गेटर दोनों ही पब्लिक हो, और कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इंट्रोस्पेक्शन मैकेनिज्म। और इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेटर गेटर को इंट्रोस्पेक्शन से। देयर इज नो स्पेसिफिक नेमिंग स्टैंडर्ड, कोई नेमिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इवेंट मतलब कोई भी चीज जब हो उसको इवेंट बोलते हैं, जैसे क्लिक होना माउस का वगैरह वगैरह। जावा बीन कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, कस्टमाइजेशन क्या है कि भाई जावा बीन को अलाउ करें कि प्रॉपर्टी को चेंज कर सके, है ना, बिल्ड फेज में भी और एग्जीक्यूशन फेज, जब बना रहे हैं और जब बना लिया उसके बाद भी। परसिस्टेंस का मतलब कि जावा बीन टू सेव इट्स स्टेट। तो जावा बीन की एबिलिटी है कि जो भी हमने चेंज किया उसको सेव कर ले स्टोरेज डिवाइस में और रीस्टोर कर ले, है ना। जब भी जावा बीन को रीलोड करे तो दोबारा से उन सारे चेंजेस को दिखाना शुरू कर दे वो। कम्युनिकेशन का क्या है, जावा बीन्स इट इज द एबिलिटी। तो जावा बीन की प्रॉपर्टी है कि भाई जब भी उसमें कुछ चेंज हो तो वो नोटिफाई कर दे, बता दे बाकियों को भी कि ये चेंजेस हुए। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ये एक एबिलिटी है कि बाहर के एप्लीकेशन, जो कोई एप्लीकेशन जो है वो क्वेरी कर सके इसके प्रॉपर्टी, मेथड्स, इवेंट क्या क्या सपोर्ट करता है जावा बीन, है ना। तो वही कैपेबिलिटी है कि कैपेबल कितना है कितना नहीं है। सर्विसेज ऑफ जावा बीन कंपोनेंट, क्या क्या सर्विसेज है, सबसे पहला बिल्डर सपोर्ट, enable you to create and group multiple java beans। तो बिल्डर सपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग बीन्स को कंबाइन करके, है ना, एक साथ रखने का काम जो है बिल्डर सपोर्ट का। लेआउट का मतलब कि जो भी जावा बीन्स हैं उनको हम अरेंज कैसे करें। उसके बाद इंटरनल पब्लिशिंग, तो ये करता है मल्टीपल जावा बीन्स, है ना, एक एप्लीकेशन में वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो देखता है। इवेंट हैंडलिंग रेफर्स टू फायरिंग, तो इवेंट हैंडलिंग का सिंपल काम है कि इवेंट को फायर करना या फिर उसको हैंडल करना, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब कि जो भी चेंजेस हैं उस लास्ट स्टेट को सेव कर लेना, और जब भी हम दोबारा से अपने जावा बीन्स को जब ओपन करें तो उसको रीलोड कर लेना, दिखा देना कि हाँ ये चेंजेस हुए थे और ठीक है ना। फीचर्स क्या जावा बीन के, इंट्रोस्पेक्शन सपोर्ट करता है सो दैट अ बिल्डर टूल कैन एनालाइज हाउ बीन वर्क वगैरह। कस्टमाइजेशन अलाउ करता है कि भाई चेंज करना है कुछ कर लो। इवेंट को भी सपोर्ट करता है एज अ सिंपल कम्युनिकेशन मेटाफर दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टीम्स। तो इसके हेल्प से हम अलग अलग बीन्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज बोलते हैं कस्टमाइजेशन को, वही ऊपर की चीजें हैं और कुछ नहीं। अब बीन्स डेवलपर टिकट, ठीक है, तो बीडी के इसको बोलते हैं, है ना। ये एक एनवायरनमेंट है ताकि क्रिएट कर सको, कॉन्फ़िगर कर सको जावा और टेस्ट कर सको जावा बीन्स, है ना। क्या फीचर्स हैं, एक जीयूआई प्रोवाइड करता है ना। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन टाइप प्रोवाइड करता है ताकि आप क्रिएट कर सको, कॉन्फ़िगर कर सको और टेस्ट कर सकते हो। इनेबल यू टू मॉडिफाई जावा बीन्स प्रॉपर्टी एंड लिंक मल्टीपल जावा बीन्स इन एन एप्लीकेशन यूजिंग बीडी।
तो अगर बहुत सारे जावा बीन्स हैं हमारे पास तो उन सबको अगर कनेक्ट करना हो, लिंक करना हो बेसिकली, तो फिर यूज करते हैं बीडी के। और अगर मॉडिफाई करना हो कुछ तो भी यूज करते हैं प्रोवाइड सेट ऑफ सैम्पल जावा बीन्स। कुछ ऑलरेडी जावा बीन्स देते हैं जिसके हेल्प से, जिसको हम यूज कर सकते हैं या फिर जिसको देख सकते हैं, जिसके कोड को देख के समझ सकते हैं कुछ चीजों को। enable you to associate predefined events with sample java beans, है ना। जो प्री डिफाइंड इवेंट्स है ना उनको सैम्पल जावा बीन्स से एसोसिएट लिंक करना हो, अगर जैसे जावा बीन्स बहुत सारे पहले से डिफाइंड है हमारे पास, है ना, और ऐसे ही कुछ इवेंट्स भी पहले से डिफाइंड है, उन दोनों को अगर लिंक करना हो तो फिर उसमें भी बीडी की काफी हेल्पफुल होता है। आइडेंटिफाई बीडी कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट है, एग्जीक्यूट द रन डॉट बीएटी फाइल ऑफ, तो बीडी के स्टार्ट करने के लिए रन डॉट बीएटी फाइल है उसको रन करो। कंपोनेंट ऑफ बीडी के क्या क्या कंपोनेंट है, पहला टूल बॉक्स है, उसके बाद बीन बॉक्स, प्रॉपर्टी, मेथड ट्रेसर। टूल बॉक्स क्या है, जो भी जावा बीन्स हैं सैंपल जावा बीन्स जो पहले से हैं वो यहाँ पे टूल बॉक्स में है। बीन बॉक्स क्या है, एक वर्क स्पेस है जिसमें आपको जिस भी जावा बीन को क्रिएट करना हो वो यहाँ कर सकते हैं बीन बॉक्स में, है ना। प्रॉपर्टी क्या है, जो जो प्रॉपर्टी है बीन बॉक्स की, जैसे बैकग्राउंड कलर, फोकस साइकिल, रूट, जो भी है फोकसेबल, ये सारी चीजें ये प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज वाले विंडो में मेथड ट्रेसर, डिस्प्ले एंड द डिबगिंग मैसेज, जो डिबग करते टाइम जो भी मैसेज आए उस मैसेज को यहाँ देख सकते हैं हम, है ना। कॉल्स फॉर जावा बीन एप्लीकेशन द फॉलोइंग बिकॉज़ शोज, जो भी। अब किसी भी जावा बीन को डेवलप करने में क्या क्या प्रोसेस है, कितने प्रोसेस हैं, कितने स्टेप्स हैं, वो यहाँ पे। पहला डायरेक्टरी को क्रिएट करो, करना क्या, जावा बीन को बनाना का है। दूसरा क्रिएट जावा बीन सोर्स फाइल, तो जावा बीन के सोर्स फाइल को बनाओ। कंपाइल करो सोर्स फाइल को, क्रिएट अ मैनिफेस्ट फाइल, तो मैनिफेस्ट फाइल सिंपल है, लाइक वी कैन आल्सो मैनिफेस्ट फाइल इन जावा बीन, सिंपल है। ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन बीन के बारे में, बीन में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है मैनिफेस्ट फाइल के पास होती है। उसके बाद जनरेट अ जार फाइल, जे ए आर फाइल, शायद मैनिफेस्ट फाइल को ही बोलते हैं, थोड़ा फर्क है बस, मतलब हर एक जार फाइल में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है। तो जार फाइल क्या देख लेते हैं, जावा आर्काइव, ठीक है, फाइल फॉर्मेट काफी सारी फाइलों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए जार फाइल बोलते हैं ना, ऑल द जार कैन बी यूज्ड, ठीक है भाई, बहुत सारी क्लास फाइल को एक साथ जोड़ने के लिए जार फाइल को यूज करते हैं। और फिर टेस्ट कर लो, तो पहला डायरेक्टरी बनाओ, ये डायरेक्टरी सेलेक्ट किया। दूसरा भाई क्रिएट अ बीन, बीन को बनाया, उसमें कैनवस से क्लास है उसको एक्सटेंड किया हमने, ठीक है। बाकी माई बीन रखा, सेट वगैरह साइज सेट वगैरह किया, कलर सेट किया वगैरह। कंपाइल करने के लिए जावा सी माई बीन डॉट जावा किया, ठीक है। क्रिएट मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट फाइल क्या, देखो मैनिफेस्ट फाइल फॉर जावा एप्लीकेशन कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस दैट मेक अप जावा बीन, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल वही है कि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि भाई हमारे पास जो भी क्लासेस हैं, हमारे पास जावा बिन में जो भी एप्लीकेशन है उसमें कौन कौन सी क्लासेस है उनकी लिस्ट यहाँ पे होती है। एंट्री ऑफ मैनिफेस्ट फाइल इनेबल द टारगेट एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज जावा क्लास, जैसे ही हमारे पास एंट्री ऑफ मैनिफेस्ट फाइल इनेबल द टारगेट, तो टारगेट एप्लीकेशन की हेल्प कौन करता है कि जावा बीन में कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो मैनिफेस्ट फाइल कोई भी, जैसे कोई एप्लीकेशन आया उसको पता करना हो अगर कि भाई इस जावा बीन में कौन कौन सी क्लासेस हैं, है ना, मतलब जावा बीन क्लासेस कौन कौन सी है, तो वो मैनिफेस्ट फाइल में उसकी इन्फॉर्मेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल एंट्री ऑफ माई बीन जो कि अभी बनाया था, माई बीन जावा बीन इन द मैनिफेस्ट में, तो जैसे ही माई बीन जावा बीन एक जब भी उसकी एंट्री होगी मैनिफेस्ट फाइल में तो वो ऐसा दिखेगा कुछ मैनिफेस्ट का, मैनिफेस्ट वर्जन दिखेगा, ठीक है। नेम तो पता ही है ना, क्योंकि नाम इसका माई बीन है ना, और जावा बीन है तो हाँ ट्रू, जो भी है राइट। अब अगला नोट, राइट टू लाइन्स ऑफ कोड इन नोटपैड एंड सेव। मैनिफेस्ट फाइल के कुछ रूल्स हैं कि भाई प्रेस एंटर आफ्टर टाइपिंग, हर लाइन को टाइप करने के बाद एंटर दबाओ, लीव स्पेस अराउंड आफ्टर कोलन के बाद एक स्पेस छोड़ना, टाइप हाइफन बिटवीन जावा और बीन के बीच में हाइफन रखना, है ना, ब्लैंक स्पेस मत छोड़ना नाम और जावा बीन एंट्री के बीच में, ठीक है। जार फाइल बनाओ जब वही जावा आर्काइव, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग जार फाइल, ये सिंटेक्स है,
CFM पता नहीं क्या है यार, जार फाइल ये है ना। अब जार फाइल है क्या, अलाउज यू टू एफिशिएंटली डिप्लॉय अ सेट ऑफ क्लासेस एंड देयर एसोसिएटेड रिसोर्सेज, है ना। बहुत सारे अगर क्लासेस हैं उन सबको साथ में डिप्लॉय करना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसको जार फाइल बोलते हैं। जार फाइल मेक्स इट मच इजियर टू डिलीवर, इंस्टॉल एंड डाउनलोड, इट इज कंप्रेस्ड। हाँ, तो जो भी हमारे क्लासेस हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है, तो जार फाइल ये करता है कि काफी आसान बनाता है डिलीवर करना किसी भी अपने जावा बीन के अलग अलग क्लासेस को इंस्टॉल करना, और कंप्रेस्ड होता है। अच्छी बात ये है जावा आर्काइव फाइल, यही जार के बारे में। द फाइल ऑफ जावा बीन्स आर कंप्रेस्ड एंड ग्रुप्ड एज जार फाइल्स टू रिड्यूस द साइज एंड डाउनलोड टाइम। अच्छी बात है। सिंटेक्स ये है, ठीक है। फाइल नेम्स अ लिस्ट ऑफ फाइल्स फॉर जावा बीन्स एप्लीकेशन दैट आर स्टोर्ड ऑन जार फाइल। बहुत सारे वो हैं ऑप्शंस हैं, वो रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस थिंग। उसके बाद स्टार्ट बीडीके, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं अपने बीडीके को। मैंने पहले बताया था कि रन डॉट बीएटी फाइल को यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। लोड जार फाइल, लोड करने के लिए जार फाइल में जावा आर्काइव फाइल को लोड करते हैं। क्यों, जावा आर्काइव फाइल में होता क्या है, तो ये बहुत सारे क्लासेस को एग्रीगेट करता है और जो भी नेसेसरी रिसोर्स है उनको एलोकेट करता है, काफी आसान बना देता है ये डिलीवर करना, इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना जावा बीन्स को। क्योंकि सबसे पहले तो कंप्रेस्ड होता है, डाउनलोड करना आसान है और फिर उसको रन करना भी आसान ही है, टेस्ट करना भी है। सेलेक्ट द माई बीन, जो कि हमारे बीन का नाम था, फ्रॉम द टूल बॉक्स वेयर वी सेलेक्ट दैट बीन वन प्लस सिंपल अपीयर दैट ड्रैग बीन टू बीन मस्ट वांट टू अप्लाई इवेंट्स। नाउ अप्लाई इवेंट अप्लाई करने का ये ऑप्शन है ना। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द, हाँ, जो भी बीन की प्रॉपर्टीज है, इवेंट है, मेथड है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन मींस एनालिसिस ऑफ बीन कैपेबिलिटी। तो बीन की कैपेबिलिटी क्या है उसको एनालाइज करना, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय विच बिल्डर फाइंड आउट विच प्रॉपर्टी, मेथड, इवेंट बीन सपोर्ट। तो इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिससे बिल्डर टूल को ये पता चलता है कि भाई जो हमारे पास जावा बीन्स हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी है, मेथड और इवेंट्स हैं। इंट्रोस्पेक्शन डिस्क्राइब हाउ मेथड, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स आर डिस्कवर्ड इन द बीन्स दैट यू राइट। वो ये बताता है कि कैसे डिस्कवर करते हैं। दिस प्रोसेस कंट्रोल द पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी ऑफ बीन ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। विदाउट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब ये प्रोसेस कंट्रोल करता है पब्लिशिंग को और डिस्कवरी ऑफ बीन ऑपरेशन, है ना। पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी ऑफ बीन ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो बीन के ऑपरेशन क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसको पब्लिश करना और डिस्कवर करना। विदाउट इंट्रोस्पेक्शन जावा बीन्स टेक्नोलॉजी कुड नॉट ऑपरेट, तो काफी जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ये अलाउ करता है एनालिसिस ऑफ जावा बीन कंपोनेंट, ये अलाउ करता है बिल्डर टूल को ताकि वो एनालाइज कर सके, या फिर अ मैकेनिज्म दैट अलाउ क्लासेस टू पब्लिश, या फिर ऐसा कर लो कि भाई अलग अलग जो क्लासेस हैं, है ना, दे सपोर्ट अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट डिस्कवरी ऑफ, a mechanism that allow classes to publish the operation and properties they support, and a mechanism to support the delivery of such mechanism. पता नहीं, तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है क्लासेस को अपने ऑपरेशन को और प्रॉपर्टी को पब्लिश कर सके, है ना। द सपोर्ट एंड मैकेनिज्म टू सपोर्ट डिस्कवरी, पता नहीं यार इसका मतलब पता नहीं। इंट्रोस्पेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बीइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ आता है। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन मींस ये पता है। अब दो तरीके हैं भाई, in which the developer of a bean can indicate which of its properties, events or method should be expressed by a builder tool। दो तरीके जिससे बता सकते हैं कोई भी हमारा डेवलपर, है ना, कैन इंडिकेट कि कौन सी प्रॉपर्टी, इवेंट या मेथड है जिसको हम बिल्डर टूल के लिए एक्सपोज कर सकते हैं, है ना, मतलब खुला रख सकते हैं। With the first method, naming simple naming convention are used
पहले मेथड में सिंपल नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हैं. दीज अलाउ द इंट्रोस्पेक्शन मैकेनिज्म टू इन्फर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बीन. इन द सेकंड में एडिशनल. तो पहले या तो एक नेमिंग कन्वेंशन को यूज करो इंट्रोस्पेक्शन में, है ना, और पता चल सकता है. हाँ, या फिर उसके लिए अलग से क्लास बना लो. तो दो तरीके हैं हमारे पास, है ना. या लिखे, है ना, एज द प्रीसीडिंग डिस्कशन सो इम्प्लिसिटली डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, या फिर बीन इन्फो. ना बीन इन्फो को यूज कर लो, उससे इम्प्लिसिटली पता चल जाता है कि क्या क्या है ना, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें कुछ कुछ फंक्शंस हैं वो यहाँ है ना. तो यूज क्या करना होता है, एक नेमिंग कन्वेंशन बीन इन्फो इंटरफेस को इनेबल करना होता है ना. नहीं नहीं, तो बीन इन्फो एक्सप्लिसिटली कंट्रोल करने को होता है. जो भी है. अब डिजाइन पैटर्न क्या है, अब प्रॉपर्टी ऑफ डिजाइन पैटर्न जब इसके लिए क्या है. तो दूसरा तरीका ये था कि एडिशनल क्लास को यूज कर लो. एडिशनल क्लास इज प्रोवाइडेड दैट एक्सप्लिसिटली सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन. एडिशनल क्लास को बनाते हैं जिससे पता चल सके ना. डिजाइन पैटर्न फॉर जावा बीन प्रॉपर्टीज. सबसे पहला क्या है भाई, अ प्रॉपर्टी इज अ सबसेट ऑफ बीन स्टेट. ठीक है, प्रॉपर्टी एक सबसेट ही तो है बीन के स्टेट का. प्रॉपर्टी इंक्लूड कलर वगैरह, ठीक है, पता है. प्रॉपर्टी आर यूज टू एक्सेप्ट इनपुट. ठीक है. हाँ, प्रॉपर्टी जैसे कलर वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी तो है, तो उसके हेल्प से हम इनपुट भी लेते हैं, है ना. एंड यूजर इन ऑर्डर टू, और अपने जावा पिन को उसके हिसाब से कस्टमाइज चेंज कर सकते हैं ना. प्रॉपर्टी कैन रिट्रीव स्पेसिफाई द वैल्यू वगैरह. प्रॉपर्टीज वैल्यू को ला सकती हैं, स्पेसिफाई कर सकती है, बता सकती हैं, है ना. अलग अलग टाइप की सिंपल प्रॉपर्टी, बूलियन, इंडेक्स्ड. सिंपल वाले में क्या है, उसमें आंसर सिर्फ जो है काफी सिंपल होता है ना. सिंपल प्रॉपर्टी ये प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, है ना, और सिंगल वैल्यू होते हैं वाले वेरिएबल्स होते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पे गेट डेप्थ, डेप्थ बता दिया बस, तो एक सिंगल वैल्यू है ना. तो ये गेटर है, सेटर में भी वही सही है. बूलियन में क्या, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा. एग्जांपल देके रोक सकते हो. बाकी जैसे यहाँ पे डॉटेड है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स ही होगा. इंडेक्स में क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज हैं. array of you have array of options and out of that particular array you can select any value depending upon the index. बाउंड क्या है, तो बाउंड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. बाउंड में क्या है कि भाई जब भी आप चेंज करते हो ना, बीन दैट हैज बाउंड प्रॉपर्टी जनरेट्स, तो इवेंट जनरेट करता है जब भी चेंज करो. तो बाउंड प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन दैट इन्फॉर्म लिसनर. लिसनर को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई कुछ चेंज कर दिया गया है ना, अबाउट चेंज इन वैल्यू. बाउंड प्रॉपर्टीज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट एक क्लास है उसके हेल्प से और उसके मेथड के हेल्प से. आर ऑलवेज रजिस्टर्ड विद द एक्सटर्नल इवेंट लिसनर. ये हमेशा रजिस्टर होते हैं, है ना, एक्सटर्नल इवेंट लिसनर से, है ना. द इवेंट ऑफ प्रॉपर्टी इवेंट चेंज इवेंट इज सेंट टू द ऑब्जेक्ट दैट विल बी. तो जिस ऑब्जेक्ट ने वही इंटरेस्ट दिखाया था भाई कि नोटिफाई करना जब भी कुछ चेंज हो, तो उन सबको, है ना, एक इवेंट जनरेट करके भेजते हैं. और वो किस टाइप का इवेंट होता है, प्रॉपर्टी चेंज इवेंट टाइप का, है ना. तो बीन विद बाउंड प्रॉपर्टी को बोलते हैं इवेंट सोर्स, और बीन इम्प्लीमेंटिंग लिसनर इवेंट टारगेट बोलते हैं ना. जिसके पास बाउंड प्रॉपर्टी है उसको इवेंट सोर्स बोलते हैं, क्योंकि सोर्स है ना वो इवेंट जनरेट करने के लिए. और बीन इम्प्लीमेंटिंग जिसने जो लिसनर बैठा है उसको टारगेट बोलते हैं. भाई सोर्स से हमने बनाया इवेंट को, भेज दिया टारगेट के पास. अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नोटिफिकेशन जावा सर्विसेज, नोटिफिकेशन जावा सर्विसेज जावा नीड टू बी फॉलोइंग टू. दो मेथड्स होना जरूरी है. पहला भाई ऐड प्रॉपर्टी चेंज ना, पहले प्रॉपर्टी चेंज लिसनर को ऐड करो और उसके बाद रिमूव प्रॉपर्टी चेंज. लिसनर को ऐड करो, हटाओ. प्रॉपर्टी चेंज लिसनर इज एन इंटरफेस, एक इंटरफेस है प्रॉपर्टी चेंज लिसनर. यहाँ है ना, चेंज लिसनर यहाँ है नहीं, इंटरफेस है जावा में, जावा डॉट बीन्स पैकेज में, है ना. ऑब्जर्वर विच वांट टू बी नोटिफाइड, जो चाहते हैं कि भाई नोटिफाई कर देना अगर कुछ भी चेंज हो, है ना, उसको इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है. कंस्ट्रेंट क्या है भाई, इट जनरेट्स एन इवेंट. यहाँ भी वही कहानी है, जब भी कुछ चेंज हुआ तो जनरेट कर दो इवेंट को. कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं प्रॉपर्टी चेंज इवेंट,
चेंज इवेंट, यहाँ भी यूज करते थे प्रॉपर्टी चेंज इवेंट। यहाँ भी वही है भाई, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है कि भाई मुझे भेज देना नोटिफिकेशन अगर कुछ चेंज हो तो। यहाँ एक जरूरी बात है कि भाई दोज ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू वीटो द प्रपोज्ड चेंज। या तो ये अलाउड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वीटो करने की एबिलिटी इनके पास। अगर ये चाहें, इन्हें लगता है कि भाई जो चेंज है वो सही नहीं है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे चेंज को होने देना, है ना, बीच में चेंज होने नहीं देंगे ये। मतलब इवेंट बना के भेजेंगे और हो सकता है चेंज ना करने देंगे, इवेंट बना के भेजेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। बस चेंज अगर चाहे तो करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। A bean property for which a change of validation. A bean property for which the change to property result in validation by another. हाँ, अगर इन्हें लगेगा कि भाई जो चेंज है वो सही नहीं है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। Constraint property are the property that are protected from being changed by the Java beans. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको जावा बीन वाले प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई इसको चेंज मत करना। रजिस्टर्ड विद ये एक्सटर्नल इवेंट लिस्टनर से रजिस्टर्ड होते हैं। दैट इज आइदर एबिलिटी टू आइदर एक्सेप्ट, तो वो चाहे तो एक्सेप्ट करें, नहीं ना चाहे तो नहीं करें। कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी कैन बी रिट्रीव्ड यूजिंग गेट मेथड, बढ़िया पता है वो तो। डिजाइन पैटर्न क्या है, अभी तो बस इतना ही रहने दो।